विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 हमारा था इस मैटर अराउंड अस प्योर। उसके जो एग्जाम्पलर बुक है, एग्जाम्पलर बुक में उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक्स वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इनको आपको सेपरेट करना है तो इनके लिए कौन सा सेपरेशन टेक्निक आप यूज़ करेंगे। मरकरी और वाटर को सेपरेट करना है, तो मरकरी और वाटर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होगा उसे कहते हैं सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल का यूज़ करके हम इन्हें अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, इसके लिए हम प्रोसेस सब्लिमेशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी इज़ कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड। इन्हें अलग करना है तो फिल्टरेशन फॉलोड बाय इवापोरेशन। जब हम लोग पहले इवापोरेशन करते हैं तो वाटर अलग हो गया। वाटर अलग हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, कॉमन सॉल्ट और सैंड बचा। अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रोसेस भी यूज़ किया जा सकता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फॉलोड बाय इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। तो इवापोरेशन करने के बाद हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से भी अलग कर सकते हैं। दो आंसर हो सकता है, तो बेसिकली हम फिल्टरेशन फॉलोड बाय इवापोरेशन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी इज़ केरोसिन ऑयल वाटर एंड सॉल्ट। इन तीनों को सेपरेट करना है, तो इसे कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फॉलोड बाय इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग करना है, तो इनके लिए हम इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे जिससे हमारा वाटर कंटेंट इवापोरेट हो जाएगा। तो हमारे पास में केरोसिन ऑयल और सॉल्ट बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल का यूज़ करके हम केरोसिन ऑयल और सॉल्ट को अलग कर देंगे। Now question number 11 is, which of the tubes in figure 2.1 AB will be more effective as condenser in the distillation apparatus। तो कंडेंसर के लिए कौन सा इफेक्टिव सब्सटेंस है, 1 और 2 में से आपको ये बताना है। तो आंसर इज़ ट्यूब ए विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर। ट्यूब ए ज़्यादा इफेक्टिव है, एज ए कंडेंसर वर्क करेगा। प्रेजेंस ऑफ मार्बल इंक्रीजेज सरफेस एरिया। इसमें मार्बल्स फिल किए हुए हैं, इस वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दिस अलाउस मोर टाइम फॉर कंडेंसेशन एंड हैंस इट वुड बी मोर इफेक्टिव दैन द कॉलम विदाउट द मार्बल। तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसीलिए ए ज़्यादा इफेक्टिव है बी के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ salt can be recovered from its solution by evaporation. Suggest some other techniques for the same। तो सॉल्ट को हम लोग अलग कर सकते हैं कैसे, इवापोरेशन के प्रोसेस से हम लोग अलग कर सकते हैं। कोई और टेक्निक है जिससे हम सॉल्ट को वाटर से अलग कराएं। तो ये यहाँ पर एक और प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस से भी हम इन्हें अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट। अब सी वाटर होमोजीनियस मिक्सचर भी है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी है, कैसे। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है, मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सिर्फ सी वाटर में सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि इट कंटेन्स सॉल्ट वाटर मड डिकेड प्लांट्स एट्सेट्रा। हेट्रोजीनियस इसीलिए कहेंगे क्योंकि इनमें सॉल्ट वाटर के साथ में मड और सड़े गले जो प्लांट्स हैं वो भी अवेलेबल है, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ while diluting a solution of salt in water, a student by mistake added acetone। तो गलती से बच्चे ने क्या किया है, सॉल्यूशन वो बना रहा था किसका, सॉल्ट और वाटर का, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक उसने एसीटोन ऐड कर दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट टेक्निक कैन बी
एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन। तो किस तरीके से आप वापस एसीटोन को आप पा सकते हो, मतलब कैसे आप इसको अलग कर सकते हो। देन आंसर इज एसीटोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग एसीटोन को अलग कर सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल इवापोरेटेड एंड कैन बी कलेक्टेड आफ्टर कंडेंसेशन। तो इसलिए ये इवापोरेट हो जाएगा और फिर हम उसको कंडेंसेशन प्रोसेस से कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन a saturated solution of potassium chloride prepared at 60 degree Celsius is allowed to cool to room temperature। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, अ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट। तो इससे क्या होगा, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड इससे यहाँ पर से सेपरेट होकर के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इज़ एन एक्वस शुगर सॉल्यूशन इज़ हीटेड टू ड्राइनेस। अब शुगर सॉल्यूशन है, इसको हीट किया जाता है तो क्या होगा, इनिशियली द वाटर विल इवापोरेट। जैसे हीट करोगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा एंड देन शुगर विल गेट चैर्ड, और उसके बाद आपको शुगर मिलेगा और वो शुगर जो है धीरे धीरे वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई शुगर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज़ हीटेड स्ट्रांगली। मिक्सचर है आपके पास में आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर है, इनको जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड विल बी फॉर्म्ड। तो हमारे पास में जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा आयरन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 16 इज एक्सप्लेन वाई पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड वाइल इन द केस ऑफ सस्पेंशन दे डू। सस्पेंशन के केस में ये सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि आप इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को छोड़ दोगे तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। मतलब बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हो तो वो सेटल अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है, तो लिखा हुआ क्या, पार्टिकल साइज इन अ सस्पेंशन इज़ लार्जर दैन दोज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ऑल्सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन in a suspension is not strong enough to keep the particles suspended and hence they settle down. Question number 17 is smoke and fog both are aerosols। स्मॉग और फॉग हमारा दोनों एरोसोल है। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, किस तरह से ये अलग हैं। बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर ये दोनों है डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्स्ड फेज इन फॉग इज लिक्विड। तो हमारा जो फॉग में डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है एंड इन स्मॉग इट इज़ अ सॉलिड। स्मॉग के केस में हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनको क्लासीफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ the composition of a sample of steel is 98% iron। स्टील में 98% आयरन है, 1.5% कार्बन है एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन, इसका आंसर है फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने वाला ऑप्शन नंबर ए और सी है। सी क्या कहता है, मेटेलिक सोडियम इज़ सॉफ्ट इनफ टू बी कट विथ अ नाइफ। तो बस यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन शो करता है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी कहता है जिंक डिजॉल्व्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी कहता है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कलीज एंड इंटरैक्टिंग विथ वाटर। तो ये भी हमारा केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो बी और डी हमारा केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ए और सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द टीचर इंस्ट्रक्टेड 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली टू प्रिपेयर a 50% solution of sodium hydroxide
तो 50% सॉल्यूशन किस चीज़ का बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है। ए डिज़ोल्व 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो 100 मिलीलीटर वाटर में ए ने 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, जबकि बी ने क्या किया, 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया है 100 ग्राम वाटर में। ए ने 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया था 100 ml में, और जबकि बी ने 50 ग्राम मिक्स किया है 100 ग्राम में, 100 ग्राम वाटर में of water, while C dissolves 50 gram of sodium hydroxide in water to make 100 milliliter of solution। तो C हमारा 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स करता है, और जो मिक्सचर बनाना चाहता है वो 100 ml पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। विच ऑफ देम हैज़ मेड द डिज़ायर्ड सॉल्यूशन एंड वाई। तो कौन सा जो डिज़ायर्ड हमको सॉल्यूशन चाहिए वो कौन सा बनाएगा। तो यहाँ पर है सी हैज़ मेड द डिज़ायर्ड सॉल्यूशन। सी ने डिज़ायर्ड सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम हमें निकालना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 फार्मूला होता है। तो मास सॉल्यूट का कितना था, इसने लिया था 50 ग्राम, और सॉल्यूशन के लिए कितना लिया था, सॉल्यूशन था इसके पास में 100 ग्राम। सी ने डिज़ोल्व किया था, टोटल इसको लाना था 100 ग्राम। ये सॉल्यूशन की बात कर रही है। तो यहाँ पर 50 ग्राम सॉल्यूट था और पूरा सॉल्यूशन फाइनली बन के आया था 100 मिलीलीटर। तो ये सॉल्यूशन का यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम इंटू 100 किया, तो हमने 50% बाय वॉल्यूम गेन किया है। तो यही आपको फाइंड करना था, 50% सॉल्यूशन 50% वॉल्यूम में आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा। पहला है ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई आइस को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको छोड़ देते हैं। तो ये इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ होगा। यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस वर्क करेगा। नेक्स्ट है अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक वाटर सरफेस पर एक ड्रॉप हम इंक डाल देते हैं। कंटेंट इन अ गैस स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, कंटेंट इन अ ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। तो जैसे ही हमने वाटर को ग्लास में रखा और ग्लास में इंक डाला, और जैसे ही इंक डालेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा इंक जो है वाटर में डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर कौन सा वर्क किया, डिफ्यूज़न प्रोसेस वर्क किया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज़ इन अ बीकर एंड वाटर इज पोर्ड इनटू द बीकर। बीकर में आपके पास में पोटेशियम परमैंगनेट है और उसमें आपने पानी डाल दिया उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर डी इज़ एसीटोन बॉटल इज़ लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। एसीटोन बॉटल को आप खुला छोड़ देते हो तो बॉटल जो है वो खाली हो जाता है। क्यों होता है, एसीटोन इवापोरेट हो जाता है। तो इसका आंसर है इवापोरेशन और डिफ्यूज़न। क्वेश्चन नंबर ई इज़ मिल्क इज़ चर्नड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम आउट। तो क्रीम बाहर निकालने के लिए इसको चर्न किया जाता है। ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर एफ इज़ सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो कुछ देर के लिए आप वाटर और सैंड का मिक्सचर को छोड़ देते हो तो सैंड सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो आंसर विल बी सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर जी इज़ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम। तो अंधेरा रूम है, उसमें सिर्फ एक होल से छोटे बीम हमारा जो लाइट बीम है वो पास हो रहा है। इल्यूमिनेट्स द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है, इस टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनसे लाइट स्ट्राइक करके स्कैटर होता है। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर, इसका हो गया टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यू आर गिवन 2 सैम्पल्स ऑफ वाटर लेबल्ड एज ए एंड बी। सैम्पल ए बॉयल्स at 100 degrees Celsius and sample B boils at 102 degrees Celsius. Which sample of water will not freeze at 0 degree Celsius? तो हमारे पास 2 सैंपल ऑफ वाटर हैं, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और दूसरा 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है।
तो बताना है कि इनमें कौन सा 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारे पास में ये जो सैम्पल बी है इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री है, इसका मतलब ये प्योर नहीं है। जब ये प्योर होगा नहीं, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये प्योर नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज़ भी नहीं होगा। तो हमारा जो बी सैम्पल है ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा। आंसर है सैम्पल बी विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज़ नॉट प्योर वाटर। ये प्योर वाटर नहीं है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा। At 1 atmosphere, the boiling point of pure water is 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज what are the favorable qualities given to gold when it is alloyed with copper or silver for the purpose of making ornament। तो हमें ऑर्नामेंट बनाना है, ज्वेलरी बनानी है और गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है। गोल्ड जो है हमारा काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको मतलब उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस को हम लोग ऐड करते हैं, तो अलॉय बनाते हैं उसका। तो इसलिए गोल्ड को हमको ज्वेलरी बनाना है तो उसके लिए हम उसमें सिल्वर ऐड करते हैं या कॉपर ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं ताकि हमारा जो गोल्ड है उसका स्ट्रेंथ बना रहे। तो वही आंसर लिखा है प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू गोल्ड अलॉयड विद सिल्वर और कॉपर। तो प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको मतलब जैसे अगर उसमें कुछ और सब्सटेंस मिले हुए हैं तो इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा जो अदर सब्सटेंस मिला हुआ गोल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दस फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू गोल्ड इट इज़ अलॉयड। इसीलिए गोल्ड को हम स्ट्रेंथ देने के लिए हम उसको अलॉयड कर देते हैं कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस उसमें मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ एन एलिमेंट इज़ सोनरस एंड हाईली डक्टाइल। कोई एलिमेंट है जो सोनरस है और हाईली डक्टाइल है। अंडर विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई दिस एलिमेंट। तो सोनरस और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करने वाला तो मेटल होता है। अच्छा, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट टू एलिमेंट टू पजेस। तो ये हमारा तो मेटल है। देखते हैं आंसर क्या लिखा है। दिस एलिमेंट इज अ मेटल, यह एक मेटल है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्टेड टू बी पजेस्ड बाय द एलिमेंट आर। तो अगर मैटर है तो उसमें लस्चर भी होगा, मतलब शाइन भी होगी, मेलेबिलिटी भी होगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गिव एन एग्जाम्पल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, मतलब यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस और इनको सेपरेट करने का प्रोसेस बताना है। क्वेश्चन है ए, अ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। तो आपके पास एक वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, इसको अलग करने के लिए हम लोग इवापोरेशन या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। दूसरा कहता है टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स विथ अप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। दो वोलाटाइल सब्सटेंस है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो इसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। सी कहता है टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड मतलब जिनकी आपस में बनती नहीं है, जैसे कि हमारा पानी और साथ में ऑयल, तो ये हमेशा कभी इनकी बनेगी नहीं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमेशा इस तरह के सब्सटेंस जो भी होंगे उनके लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर डी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो उसके लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू और मोर कलर्ड कंस्टिट्यूएंट्स सॉल्यूबल इन सम सॉल्वेंट। तो कलर चेंज करने, कलर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ कोलॉइड इज अ ब्लैंक मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज। कोलॉइड किस तरह का मिक्सचर होता है, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसको
अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट ब्लैंक प्रॉपर्टीज़ बट दे आर ब्लैंक द सेम। तो आइस और वाटर दोनों है, दोनों क्या किस तरह का, डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइस और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है लेकिन दोनों केमिकली सेम होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आइस एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले different physical properties but they are chemically the same. Question number C is a mixture of chloroform and water taken in separating funnel is mixed and left undisturbed for some time. तो मिक्सचर क्लोरोफॉर्म और वाटर का बनाया जा रहा है और उसके बाद में क्या किया जा रहा है, इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है बिना डिस्टर्ब किए। द अपर लेयर इन द सेपरेटिंग फनल विल be of blank and the lower layer will be that of blank। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में आप वाटर फिल करेंगे और सेकेंड में क्लोरोफॉर्म। तो आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड वाटर taken in separating funnel is mixed and left undisturbed for some time. The upper layer in the separating funnel will be water and the lower layer will be that of chloroform। तो वाटर आपका ऊपर आ जाएगा और क्लोरोफॉर्म आपका नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ लेस दैन दैट ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए वाटर ऊपर जाएगा और क्लोरोफॉर्म नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर डी इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं, फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस दैन 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। किस प्रोसेस से इमिसिबल लिक्विड को हम लोग अलग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर ई इज़ व्हेन लाइट इज़ पास्ड थ्रू वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। लाइट वाटर से पास करती है कब, जब यहाँ पर कुछ ड्रॉप उसमें मिल्क का डाल दिया जाता है। इट शोज अ ब्लूइश टिंग। दिस इज़ ड्यू टू द, किस वजह से ऐसा होता है, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पर ये शो करता है कलर और ऑफ लाइट बाय मिल्क एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड। इस फिनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं और ये सॉल्यूशन हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, व्हेन लाइट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग फ्यू drops of milk it shows a bluish tinge. This is due to the scattering of light by milk and the phenomenon is called Tyndall effect. This indicates that milk is a colloidal solution. क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सुक्रोज, जिसे हम शुगर कहते हैं, सुक्रोज क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट आर मिक्सड टुगेदर। तो इन चीज़ों से मिलता है हमारा सुक्रोज क्रिस्टल, दोनों का आपस में मिक्स कर देते हैं। तो विल इट बी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा, गिव रीजंस फॉर द सेम। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस होगा बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा इसीलिए ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास टिंडल इफेक्ट का कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए जहाँ टिंडल इफेक्ट आपने देखा है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू वेंटिलेशन नियर सीलिंग। तो यहाँ पर ये जो हमारा बीम ऑफ लाइट आता है सीलिंग के पास जो वेंटिलेशन होता है वो हमारा टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू कैनोपी ऑफ ट्रीज। तो हमारा जो कैनोपी ट्री का कैनोपी है वहाँ से जो लाइट आता है वो हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 28 कैन वी सेपरेट एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। क्या सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम लोग अल्कोहल को वाटर से अलग कर सकते हैं। इफ़ येस देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर, इफ़ नॉट देन एक्सप्लेन। तो वाटर एंड अल्कोहल आर मिसिबल, और वाटर और अल्कोहल मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट
गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हीट करेंगे जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कन्वर्ट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इस दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज? क्या ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है? तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है। कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द एबव प्रोसेस? क्या इसमें आप एसिड और बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं? इफ़ सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। तो आंसर है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव। यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। फिर सेकेंड में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ इसको हमने मिक्स किया तो यहाँ पर बना H2CO3, जो कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 30 है नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। दे आर नॉन लस्टरस, इनमें कोई चमक नहीं होती है। नॉन सोनरस, नॉन मेलेबल एंड आर कलर्ड। नेम द लस्टर्स नॉन मेटल। तो लस्टरस नॉन मेटल का आपको नाम बताना है। तो हमारे पास में आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कि लस्टर होता है। बी है नेम अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने वाला एक ही हमारा नॉन मेटल था, वो था ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर सी इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेम द एलोट्रॉप। तो ये एलोट्रॉप है हमारे पास में ग्रेफाइड। ये सब हमारे प्रीवियस जो हमारा एनसीईआरटी था, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में दी गई थी। अभी हमारे न्यू एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बट क्वेश्चंस हैं तो आपको सॉल्व करना होगा। नेम अ नॉन मेटल विच इज़ नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसका आंसर होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर ई इज़ नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज़ एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी शो करने वाला हमारे पास में सल्फर है, फॉस्फोरस है। क्वेश्चन नंबर एफ इज़ नेम अ नॉन मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ क्लासीफाई द सब्सटेंसेस गिवन इन फिगर इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आपके पास में फिगर में जो भी चीज़ें दी गई हैं इनको एलिमेंट और कंपाउंड में आपको क्लासीफाई किया करना है। तो इनमें से एलिमेंट हमारा कौन कौन सा होगा? कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, आयरन, मरकरी, डायमंड, ये हमारा एलिमेंट है। जबकि कंपाउंड है H2O, वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो आंसर होगा क्लोरीन गैस, आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फर पाउडर, ये हमारे कंपाउंड नहीं हैं। तो ये हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली एट DU। बाय बाय।